इसके लिए आप आरसीएम को दिल से चाहते हो, दिल से करते हो, तो इस प्लेटफॉर्म में प्रत्येक दिन आना पड़ेगा और प्रत्येक दिन सीखना पड़ेगा और आगे जागना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। तो आज हमारे बीच में हमारे महागुरु हैं, हम सभी के महागुरु राकेश शर्मा गौतम सर को इस प्लेटफॉर्म में बुलाना चाहता हूँ, इस पोर्टल में बुलाना चाहता हूँ। वेलकम राकेश शर्मा गौतम सर। थैंक यू वेरी मच विराज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही शानदार जबरदस्त आज का सेशन रहा। दिलीप चंद मल्होत्रा सर की स्टोरी आपने सुनी। उन्होंने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी आरसीएम की जो स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी, वो कैसे हुई उस बारे में उन्होंने बात की। और ये है ना सर, जो साथी आज भी जिनको लगता है कि शायद ये काम थोड़ा छोटा है, मेरे लायक है कि नहीं है, तो आज दिलीप मल्होत्रा सर की स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि ये आपके लायक है या नहीं है। वो खुद एक बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, घर में चार चार जॉब हैं, और वो बड़ी बड़ी जॉब, जिनका बेटा जज हो। तो इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मल्होत्रा सर के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। थैंक यू वेरी मच दिलीप मल्होत्रा सर। बहुत शानदार, आपकी स्टोरी ने बहुत सारे लोगों को आज सिखाया और जगाया होगा। श्रीलता मैम से मैंने कल रिक्वेस्ट की थी। एक्चुअली वाकई में ये जो टॉपिक है ये बहुत लंबा है। इसके ऊपर हम डिटेल में कभी स्पेशल सेशन लेंगे मैम, 1 घंटे का आपका, अलग से इस सेशन के अलावा। लेकिन आज आपने बहुत कम शब्दों में, बहुत कम टाइम में, जो भी विराज सर बता रहे थे, गागर में सागर भर दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाइजीन कैंपेन को लेके ये टीम भी पूरा एक शानदार काम करेगी, और नेक्स्ट कभी दोबारा से फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के इस सेशन में आप आए, आपका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। अ, विराज सर का होस्टिंग बड़े ही शानदार चल रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। और अभी मैं कुछ बात आपसे करूंगा, और बड़ी सीरियस सी बात है सर। और मैं चाहूंगा डायरी पेन आपके पास अगर होगी तो उस बात का असर होगा। वो बात अगर आप नोट करेंगे तो वो बात आपके लिए काम करेगी। तो उससे पहले जितने भी साथी हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने आज आपको सिखाया है और जगाया है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 5 पॉइंट, जो मेरा अनुभव है पिछले 23 साल का, उस अनुभव के अनुसार मैं 5 चीजें इस बिजनेस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो ओवरऑल बिजनेस की बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। पहला पॉइंट है, आप नोट करें इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर 1, इट इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग। इट इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग। ये खरीदारी करने का बिजनेस है। दुनिया का हर एक बिजनेस बेचने से चलता है, ये लेकिन दुनिया का अनूठा अनोखा बिजनेस है, ये खरीदने से चलता है। आज तक आपने सोचा होगा ये बेचोगे तो आपका बिजनेस होगा, ये बेचोगे तो बिजनेस होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे खरीदने से आपका बिजनेस होगा। इट इज ए बिजनेस ऑफ बाइंग। और कितने की बाइंग होनी चाहिए सर, कितने की खरीदारी होनी चाहिए? जो बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए, जो टाइम पास करना चाहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वो करें ना करें, कम करें ज्यादा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रियल बिजनेस करना चाहते हैं, जो रियल कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक फिगर मैंने सर्च किया है कि कितने की मिनिमम बाइंग होनी चाहिए, कितने की मिनिमम खरीदारी होनी चाहिए। वो फिगर आता है सर, मिनिमम डायमंड क्लब आपका हर महीने होना चाहिए। अगर आपका डायमंड क्लब नहीं होता है तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे। मैं साफ साफ, क्योंकि अगर हम आपके उम्र में कम ज्यादा हो सकते हैं हम कुछ लोगों से, बट बिजनेस में आपके अपलाइन है, और अपलाइन अगर साफ साफ बात नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा आके तो करने से रहा। तो 5,000 पीवी आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 5,000 पीवी महीने में करते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर रहे। 600 प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंडियन रेट पे प्रोडक्ट हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल खुली हुई, 12,000 पिकअप सेंटर खुले हुए, कंपनी प्रोडक्ट पे जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और 600 प्रोडक्ट से अगर हम 5,000 पीवी नहीं करते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितनी रिस्पेक्ट अपलाइन की करते हो, आप कितने दिन से आरसीएम कर रहे हैं, उससे आपके घर में इनकम नहीं आएगी। आपके घर में इनकम आएगी पीवी से। अगर आप पीवी क्रिएट करना नहीं सीखेंगे तो आपके घर में इनकम नहीं आएगी। और पीवी की शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी सर खुद से।
तो पहला पॉइंट, अगर इस रियल में आप इस बिजनेस को बढ़िया करना चाहते हैं तो आज से ही नियम बनाओ, इसी महीने से नियम बनाओ, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। अगर आपको लगेगा ना कि मैं अगले महीने से शुरू करूंगा, अगला महीना कभी नहीं आता सर जिंदगी में। तो पहला नियम बनाओ सर, 5,000 पीवी आपका होना चाहिए। क्या करना है वो अब बाद में किसी मीटिंग में अपन डिस्कस करेंगे। वो 5,000 पीवी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सेकेंड पॉइंट नोट करें सर आप, इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। किसका चलेगा? जो आज से 20 साल पहले जुड़ गया था उसका नहीं चलेगा, जो 10 साल पहले जुड़ा उसका नहीं चलेगा ना। किसका चलेगा? जो सीखेगा इस बिजनेस को। लर्निंग का बिजनेस है सर, बिना लर्निंग बड़ी अर्निंग नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हो इस बिजनेस से 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना आए, आ सकता है, आ रहा है, साधारण लोगों का, आम लोगों का आ रहा है। बट किसका आ रहा है? जो लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है। कहां से सीख सकते हैं इस बिजनेस को? 3 तरीके हैं इस बिजनेस को सीखने के। पहला तरीका इस बिजनेस को सीखने का, आप किताबों से इस बिजनेस को सीख सकते हैं। मल्होत्रा सर ने भी अपनी स्टोरी में बताया कि उन्होंने लॉकडाउन के समय कुछ बुक्स पढ़ी, और आज भी वो पढ़ते होंगे, जो उनकी बातों से झलकता है। तो किताबों से आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं। डेली 10, 15, 20 मिनट की आदत बनाएं कि 15, 20 मिनट आपने किताब पढ़नी ही पढ़नी है। यूट्यूब से आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं सर, बहुत बड़ा माध्यम है यूट्यूब इस बिजनेस को सीखने का। लाखों लाख वीडियो है इस इंडस्ट्री के लिए। लाखों लाख वीडियो हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जो आपको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे पहुंचा सकते हैं। तो डेली कुछ मिनट आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। और यूट्यूब का इस्तेमाल फालतू की रील्स देखने में मत करो, फालतू के वीडियो देखने में मत करो। ऐसे वीडियो देखने में इस्तेमाल करो जो आपके बिजनेस में, जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आ सकते हैं। और तीसरा तरीका है सर मीटिंग। मीटिंग से इस बिजनेस को सीखा जा सकता है। और मीटिंग भी आजकल 2 तरह की मीटिंग होती है, एक फिजिकल मीटिंग होती है, एक डिजिटल मीटिंग होती है। फिजिकल मीटिंग आपके एरिया में हर महीने होती होगी। उस मीटिंग में जरूर से जरूर जाना चाहिए। कोई बहाना मत मिलाओ सर। जिन लोगों के पास जिंदगी में बहाने होते हैं उनके पास कामयाबी नहीं होती, और जिनके पास कामयाबी होती है उनके पास बहाने नहीं होते। अभी दिलीप मल्होत्रा सर की स्टोरी को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने आरसीएम तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आरसीएम को वो ऐसे ही मानते थे। लेकिन जब वो एक मीटिंग में गए, रविंद्र ठाकुर सर, सुनील वैद्य सर उनको एक मीटिंग में लेके गए, विवेक कोहली सर उनको मीटिंग में लेके गए, तो उन्होंने दिनेश चौधरी जी को सुना, और उनकी एक छोटी सी लाइन ने उनके पूरी जिंदगी को बदल दिया। दिनेश चौधरी जी ने कहा कि मैं 10th क्लास में 3 बार फेल हुआ हूं, और आज इस बिजनेस से 12 लाख रुपए महीना इनकम है। ये जो बड़े बड़े लीडर्स जो निकलते हैं, जो बड़े बड़े गुरु जिनको आप बोलते हैं, उनका जन्म कहां से होता है? उनका जन्म मीटिंग से होता है। तो मीटिंग से इस बिजनेस को सीखा जा सकता है, और किसी भी मीटिंग को आपको मिस नहीं करना चाहिए। महीने में एक मीटिंग होती है, कुछ भी छोड़ना पड़े लेकिन उस मीटिंग में आप जरूर जाओ। एक मीटिंग ऐसी आएगी सर जो आपके जीवन को बदल देगी। वो कौन सी मीटिंग होगी, कब होगी, उसका नहीं पता। मैं कई बार अपने सेमिनार में बताता हूं कि मेरी जिंदगी की जो पहली मीटिंग थी ना, उस पहली मीटिंग ने जीवन को बदल दिया। अगर मैं उस मीटिंग में नहीं जाता तो शायद मैं आरसीएम में नहीं होता, और होता तो मैं छोड़ दिया होता आरसीएम को। दिलीप मल्होत्रा सर ने बताया पहली मीटिंग ने इनके जीवन को बदल दिया। आज अगर वो टेक्निकल पे हैं, बहुत बड़ी सोच के साथ आरसीएम कर रहे हैं, उसमें उनके जीवन की पहली मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है। पहली मीटिंग ने उनको तैयार कर दिया आरसीएम करने के लिए। तो सीखने, इट इज ए बिजनेस ऑफ लर्निंग। फिजिकल इस बिजनेस को सीखा जा सकता है, डिजिटल इस बिजनेस को सीखा जा सकता है। डिजिटल में जैसे मैं 3 प्रोग्राम्स की बात करता हूं। रात को 8 PM जेआरसीएम का एक प्रोग्राम होता है सर, जिसमें आपको पूरी इंडिया के कोर लीडर्स को सुनने का मौका मिलता है अपने घर पे बैठ के। उस सेमिनार को, उस प्रोग्राम को आपको अटेंड करना चाहिए। 1 PM जेआरसीएम का डेली प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को आपको डेली अटेंड करना चाहिए। और तीसरा प्रोग्राम जो सबसे खतरनाक प्रोग्राम है, जो बड़ा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, और जिस प्रोग्राम से आने वाले समय में बड़ी बड़ी पिनों की लाइन लगने वाली है, वो है सुबह मिरेकल मॉर्निंग का प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम असर किसके ऊपर करेगा सर? ये प्रोग्राम असर उसके ऊपर करेगा जो रोजाना इस प्रोग्राम में आएगा, टाइम से पहले आएगा। मैं आज देख रहा था, 6 बजे जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 875 लोग थे सर। बाद में 1300 लोग हो गए, 400 लोग बाद में बढ़े।
मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, आप किसी गलत फहमी में मत रहना। अगर आप 6 बजे के बाद इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जो 6 बजे से पहले वालों को मिलेगा। और मैं एक नियम बनाने जा रहा हूं सर, आज से नहीं, मतलब 1-2 दिन बाद से बनाऊंगा। 6 बजे इस मीटिंग को हम लॉक करेंगे। 6 बजे हम लॉक कर देंगे। लॉक का मतलब होता है कि 6 बजे के बाद जगह खाली होगी, बट आप इसमें एंटर नहीं कर पाओगे। मैं परमिशन चाहता हूं सभी सीनियर साथियों से, क्योंकि कमिटेड लीडर्स को बहुत आगे जाएंगे सर, है ना। कभी कभार जुड़ने वाले, टाइम पास वाले बहुत आगे नहीं जा सकते। तो 6 बजे मीटिंग को लॉक कर देंगे। और 6 बजे के बाद अगर आप जुड़ना भी चाहोगे, 6:01 पे भी जुड़ना चाहोगे, तो नहीं जुड़ पाओगे। और ये नियम बनाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पोर्टल खाली रहेगा, हम खाली मंजूर है। बट हमें चाहिए सर, वो चाहिए सर जिनके अंदर आग लगी हो, जो कुछ बड़ा जीवन में चमत्कार करना चाहते हो। तो इस सुबह वाले सेशन से इस बिजनेस को जबरदस्त सीखा जा सकता है। तीसरी चीज नोट करें, इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आप किसी भी काम को कितना भी अच्छा कर लेंगे, उससे बड़े परिणाम नहीं आएंगे। बड़ी परिणाम आएंगे जब आप उस काम को अपनी टीम में डुप्लीकेट करना स्टार्ट करोगे, जब आप अपनी टीम में बहुत सारे लोगों से वो काम करना शुरुआत करवाओगे। डायमंड क्लब आप कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, शुरुआत आपसे होगी, लेकिन आप प्रयास करें कि इस चीज का डुप्लीकेशन हो मेरी टीम में। मेरी टीम के 100 लोग, 500 लोग डायमंड क्लब में आए। आप सुबह वाले सेशन में आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका डुप्लीकेशन करें आप प्रयास करें आपकी टीम के 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग इस सेशन में आए। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे इस इंडस्ट्री में, आपका बिजनेस उतना बड़ा होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें हर अच्छे काम को आप डुप्लीकेट करने का प्रयास करो। आप ये मान के चलो कि जो मैं करता हूं, अगर वही काम मेरी टीम के 100 लोग, 1000 लोग करेंगे, तो मेरा बिजनेस कितना बड़ा होगा। और जिस दिन आपने कुछ अच्छे कामों को डुप्लीकेट कर दिया, बहुत सारे काम नहीं है सर, गिनती के 3-4 काम है, अगर उन 3-4 कामों को आपने अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दिया, वो 3-4 काम आपके बिजनेस की दिशा और दशा बदल देंगे। आज से मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारी आदत में नहीं है। जैसे सुबह 5 बजे उठना मुश्किल नहीं है। जो लोग 8 बजे उठते हैं, उनके लिए 5 बजे उठना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि 5 बजे उठना उनकी आदत में नहीं है। लेकिन एक बार अगर 5 बजे उठने की आदत पड़ जाती है, वो 3 घंटे एक्स्ट्रा उनके जीवन को बदल देते हैं। तो इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आप यहाँ पे अपने अपने जैसे लोगों को तैयार करने के ऊपर काम करें। आप डायमंड क्लब करते हैं, आप प्रयास करें आपकी टीम के 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग डायमंड क्लब करें। आप इस सेशन में रेगुलर आए, आप प्रयास करें आपकी टीम की संख्या इस सेशन में आए। आप प्लान दिखाते हो, आप प्रयास करें आपकी टीम के मैक्सिमम लोग प्लान दिखाना स्टार्ट करें। क्योंकि 4-5 चीजों को अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया, वो 4-5 चीज आपके बिजनेस को कहीं से कहीं उठा के ले जा सकती है। नेक्स्ट है, इट इज ए बिजनेस ऑफ डेली एक्शन। ये बिजनेस रोजाना एक्शन करने का बिजनेस है। जो लोग कभी कभार एक्शन करते हैं, जो लोग कई दिन काम और कुछ दिन आराम, इस तरह इस बिजनेस में एक्शन, उनको इस इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता। डेली एक्शन, आप डिसाइड करो कि आपको इस बिजनेस में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने दिन में चाहिए, और उसके लिए जरूरत किस चीज की पड़ेगी। उसके लिए जरूरत पड़ेगी सर डेली एक्शन की। 2 घंटे आरसीएम करो, 22 घंटे कुछ और काम करो। वो 22 घंटे आपको आपको दाल रोटी दिला सकते हैं, बट, है ना, है, 22 घंटे आपको दाल रोटी दिला सकते हैं, लेकिन ये 2 घंटे आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये एक्शन डेली कब का काम करेगा? जब आप रोजाना इसको करोगे। कभी कभार का एक्शन काम नहीं करता सर। इट इज ए बिजनेस ऑफ डेली एक्शन। और एक्शन एक चीज को बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं सर शो द प्लान। मैंने एक चीज प्रैक्टिकल की है इस इंडस्ट्री में, और मैं कई बार मीटिंग में बताता हूं, और आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। मेरी इस बिजनेस में 2 आईडी हैं सर। एक आईडी सफायर की आईडी है। स्टार सफायर हो गया होता, केवल 18 लाख से स्टार सफायर छूट गया था पीछे। और एक आईडी है मेरी स्टार रूबी की आईडी। एक आईडी को मैंने 5 साल 1 महीने में स्टार रूबी बनाया था। ज्वाइनिंग के ठीक 5 साल 1 महीने बाद मैं पहली आईडी पे स्टार रूबी बना था। दूसरी आईडी को मैंने 4 साल में स्टार रूबी बनाया था। ज्वाइनिंग के ठीक 4 साल बाद वो दूसरी आईडी स्टार रूबी थी। अभी मेरा एक मन और है,
कि मैं एक आईडी और स्टार्ट करूं। और जो मैं बात बोलता हूं ना कि 3 साल में स्टार रूबी बना जा सकता है, और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, जिस दिन मैं तीसरी आईडी स्टार्ट करूंगा उसको मैं 3 साल से पहले स्टार रूबी बना दूंगा। एक चीज का रोल है बस इसमें, दूसरी किसी चीज का रोल नहीं है। जो शुरू में 5 साल 1 महीने में स्टार रूबी बनी, जो 4 साल में दूसरी आईडी स्टार रूबी बनी, एक काम किया था मैंने, वो था डेली एक्शन। और कोई भी आप में से कोई भी साथी इस डेली एक्शन को करना स्टार्ट कर देगा, आज मैं 3 साल की बात करता हूं सर, 3 साल से पहले वो आईडी उसकी स्टार रूबी हो जाएगी। और स्टार रूबी का मायने कुछ अलग होते हैं, स्टार रूबी का मतलब कुछ अलग होता है सर। तो बात करते हैं इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में डेली एक्शन की। एक ही एक्शन करना है हमें डेली, शो द प्लान। अगर आप डेली 2 लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर देते हो, तो वो शो द प्लान आपके बिजनेस को कब रॉयल्टी से टेक्निकल पे ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कब रॉयल्टी से आप एमराल्ड टेक्निकल बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। कब टेक्निकल से एमराल्ड बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। कब स्टार रूबी और सफायर बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपका डेली एक्शन हुआ। कभी कभार का जो एक्शन है ना, वो कभी काम नहीं करता। और कभी कभार का कोई चीज काम नहीं करती। जो लोग कभी कभी इस मीटिंग में आते हैं, सुबह की इस मीटिंग में, कोई असर नहीं होगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके बिजनेस में इस मीटिंग का। तो इट इज ए बिजनेस ऑफ डेली एक्शन। पांचवी चीज नोट करनी है सर, इट इज ए बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। किस चीज के लिए बना है ये? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बना है सर, ये गुजारे के लिए नहीं बना, दाल रोटी के लिए नहीं बना। और समस्या क्या है, लोग इसको दाल रोटी के लिए करते हैं, इसलिए उनका चलता नहीं। दो चीजें होंगी इस बिजनेस में, या तो ये बिजनेस आपको 2,000 5,000 7,000 8,000 10,000 रुपए महीना देगा रेगुलर, या तो ये बिजनेस आपको बहुत छोटी सी इनकम रेगुलर देगा, या ये बिजनेस आपको 2 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीना देगा। बीच की इनकम आपको रेगुलर नहीं आएगी, या तो आप बड़ी इनकम आएगी या बहुत छोटी इनकम आएगी। और ये दोनों चीजें किसके हाथ में है? ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। बड़ी इनकम आए वो भी आपके हाथ में है, छोटी इनकम आए वो भी आपके हाथ में है। तो मैक्सिमम लोग, दिक्कत क्या है सर, मैक्सिमम लोग इसमें 20,000 के लिए, 20,000 लेने के लिए काम करते हैं, और 20,000 रेगुलर आ नहीं सकता। तो इट इज ए बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आर्थिक आजादी के लिए बना है, ये आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए बना है। 3 साल बाद जिंदगी में कभी आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए ना सोचना पड़े, उसके लिए बना है। आपका जो मन करे आप उतना बड़ा घर खरीद सको, उसके लिए बना है। आप जितनी गाड़ी खरीदना चाहो जिंदगी में उतनी गाड़ियां खरीद सको, आप दुनिया में किसी भी देश में घूम सको, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सको, दुनिया के 1% लोगों में आपका नाम हो, उसके लिए आरसीएम बिजनेस बना है सर। तो इट इज ए बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। इस बिजनेस को आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए करना चाहिए, ना कि 5 7 10 हजार रुपए कमाने के लिए। क्योंकि इसकी डिजाइनिंग उस तरह हुई है जैसे जहाज की डिजाइनिंग हुई है हवा में उड़ने के लिए। अगर आप उसको सड़क पे दौड़ाना चाहोगे तो ज्यादा दिन वो नहीं दौड़ पाएगा। जहां कार की डिजाइनिंग होती है सड़क पे दौड़ने के लिए, अगर आप चाहोगे कि वो कार हवा में उड़ने लग जाए तो हवा में नहीं उड़ेगी। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो वही काम करेगी। जहाज हवा में उड़ने के लिए बना है तो हवा में उड़ेगा, सड़क पे नहीं दौड़ सकता। और कार अगर सड़क पे दौड़ने के लिए बनी है तो वो हवा में नहीं उड़ेगी, वो सड़क पे ही दौड़ेगी। तो इट इज ए बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिजनेस बना है। तो 5 पॉइंट थे सर जिनसे मैंने आपसे बात की शॉर्ट में, क्योंकि समय का अभाव है। एक लास्ट की एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करके फिर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा और आज के सेशन की हम क्लोजिंग करेंगे। हम महीने में 5 क्लोजिंग करते हैं। पहली क्लोजिंग हमारी 1 तारीख को होती है। जो रियल लीडर हैं वो अपना डायमंड क्लब और अपने बिजनेस की एक अच्छी खासी क्लोजिंग 1 तारीख को कर लेते हैं। दूसरी क्लोजिंग 10 तारीख को होती है। हर महीने की 10 तारीख डायमंड क्लब की क्लोजिंग भी होती है और हमारे बिजनेस की क्लोजिंग भी, सेकंड क्लोजिंग होती है हमारी। थर्ड क्लोजिंग होती है 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को, और आज 20 तारीख है तो आज हमारी थर्ड क्लोजिंग है। तो आज आप थोड़ा जोर लगाएं, और किस सोच के साथ में जोर लगाएं? आप जोर लगाएं कि आज आखिरी दिन है, आज लास्ट डे है। जैसे आप 30 या 31 तारीख को जितना जोर लगाते हैं ना बिजनेस में, लोगों के टारगेट पूरा करवाने के लिए, परचेजिंग पूरा करवाने के लिए, स्लैब पूरा करवाने के लिए, लोगों को पिन अचीवर जो बन सकते हैं उनको पिन अचीवर बनाने के लिए जितना जोर लगाते हैं, उतना जोर आज की इस क्लोजिंग पे भी लगना चाहिए। आपको मान के चलना है कि बस आज अंत है,
आज जून का बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो आज हमारी थर्ड क्लोजिंग है 20 तारीख। तो आज अगर आपकी परचेजिंग अभी तक नहीं हुई है या कम हुई है तो उसको आज कंप्लीट करें, उसको 30-31 तारीख तक इंतजार मत करो। अगर आज आपके नीचे किसी व्यक्ति का कोई स्लैब नजदीक है तो उस स्लैब को आप पूरा करवाएं। आज आपकी टीम के कुछ लोगों की अगर परचेजिंग नहीं है तो उनको फोन कॉल करके उनकी परचेजिंग करवाएं। जो सीनियर साथी हैं वो ग्रुप में कुछ मैसेज करें आज थर्ड क्लोजिंग के लिए। तो ये आज हमारी थर्ड क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को शानदार करना है। नेक्स्ट क्लोजिंग होगी हमारी 25 तारीख को, और उसके बाद क्लोजिंग होगी 30 या 31 तारीख को। तो हर महीने की 5 क्लोजिंग होती है। और लास्ट में जो मेरी फेवरेट चीज है जिसको बोल के मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ, सर ये सुबह का सेशन है ना, ये सुबह का सेशन चमत्कार करेगा, लेकिन चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ करेगा। 5 चीजों का ध्यान रखें सुबह के सेशन में। पहला है टाइम से पहले जुड़ें। जैसे जहाज आपका वेट नहीं करता ना, तो ये सेशन भी आने वाले कुछ दिन के बाद आपका वेट नहीं करेगा। अगर आप टाइम से लेट आएंगे तो इस सेशन में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो टाइम से पहले जुड़ने की आदत बना दें, क्योंकि अगर आज आज से आपकी आदत पड़ गई सुबह जल्दी जुड़ने की, तो फिर क्या आगे परेशानी नहीं होगी आपको। 5:30 पे एक शानदार वीडियो स्टार्ट हो जाता है। सर उठना है तो आधा घंटा पहले क्यों ना उठे। आधा घंटा पहले उठने से आपको एक नई चीज और मिलेगी, एक नई एजुकेशन, नया ज्ञान। और 1.5 घंटा रोजाना अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अगले 1 साल के अंदर कहाँ पे जाने वाले हैं। शायद आज कुछ लोगों को वो चीज दिखाई नहीं दे रही होगी, मेरे को दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में इस सेशन की वजह से लोग कहाँ पे पहुंचेंगे। तो टाइम से पहले जुड़ें, वीडियो ऑन करके बैठे सर, पूरे के पूरे सेशन में सीरियस होके बैठे। देखिए आप जुड़े हैं और इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप सही ढंग से इसमें जुड़ेंगे। अपनी टीम को फोकस करें, आपकी टीम को चेक करें कि आपकी टीम के कितने लोग जुड़ते हैं, और टारगेट बनाएं कि मेरी टीम के कम से कम इतने लोग तो शुरुआत में जुड़ने चाहिए, बाद में उस संख्या को आप बढ़ाते रहें। नेक्स्ट है डायरी पेन लेके जुड़ें। जो चीजें आपको अच्छी लगती है उनको आप नोट करें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो जैसे ही सेशन खत्म होगा 80% चीजें आप भूल जाओगे, और बाकी 24 घंटे के बाद में बाकी बची हुई 100% चीजें आप भूल जाओगे। तो डायरी पेन के साथ में जुड़े और डेली जुड़ें, क्योंकि इस सेशन का असर जब ही होगा जब आप रोजाना इस सेशन को अटेंड करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के सेशन के हम समापन यहीं पे करने जा रहे हैं। जून खास है, रचना इतिहास है, इस नारे के साथ आज की हम समापन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हाथ सिंह। जून खास है, रचना इतिहास है। रचना इतिहास है। जून खास है, रचना इतिहास है। रचना इतिहास है। इतिहास है। जय आसिया।